बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वालिम। मैं डॉक्टर मदब सैद तारड़, पीडियाट्रिशियन तारड़ हॉस्पिटल मंडी बहुदीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का आज उस सिलसिला हमने जारी किया है, वो जारी रखे हुए हैं। आज उस सिलसिले में हम नए भी हैं बहुत कि जो न्यू बार ज़्यादा बच्चे होते हैं उसकी जो जिल्द होती है उसकी केयर या एहतियात आपने कैसे करनी। इसमें एक पहली बात तो ये होती है कि जो न्यू बार्न है उनकी स्किन जो है वो एक बड़ी सेंसिटिव होती है। तो इसमें आप जो भी कोई उसको अगर उसके ऊपर केमिकल या कोई कपड़ा ऐसा होगा तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है और वहां पर दाने बन सकते हैं और छोटे छोटे जो है पंपल पिंपल है वो उसके ऊपर बन सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। और जो परफेक्ट जो स्किन आप कहते हैं जिसमें कुछ भी ना हो, ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट इश्तिहारों में तो हो सकती है, लेकिन हकीकत में इस तरह की नहीं होती। बच्चों में जो जिल्द होती न्यू बार में जो ज्यादा बच्चों में जिल्द होती है वो शेड होती है शुरू में, यानी उसकी जो जिल्द है उतरती है। ये आमतौर पे 2 दिन से लेके 2 हफ्ते के दरमियान जो माँ के पेट के अंदर, चूंकि 9 महीने बच्चा माँ के पेट के अंदर जो पानी की थैली है उसके अंदर रहता है, तो जब भी उससे बाहर आता है तो उसकी जो जिल्द है उतरती है। वो जो उतरने का प्रोसेस है तकरीबन 2 दिन से लेके 2 हफ्ते में होता है। तो इसमें बिल्कुल थोड़ी सी भी उतर सकती है और कई दफा उसको एक पीलिंग से आपको नजर आती है जो कि हाथों पे और आपके पाँव पे होती है, और ये एक नॉर्मल चीज है। खास तौर पे जो बच्चे 2 हफ्ते जिन उम्र से ज्यादा वो स्टर्क हो जाते हैं पर, यानी जब डिलीवरी से एक्सपेक्टेड टाइम से 2 हफ्ते ऊपर हो जाते हैं, ये ज्यादा होती है। इसके लिए कोई दवाई नहीं चाहिए। और जब ये ऊपर से जिल्द उतरती है तो नीचे से आपकी पिंक जो है वो जिल्द, गुलाबी जिल्द। अगर इसमें कोई इसके लिए कोई दवाई नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई क्रैक है तो फिर आप उसके ऊपर क्रीम जैसे कि पेट्रोलियम जेली है ये लगा सकते हैं। दूसरा ये होता है दूसरी स्किन की केयर जो है, हम आप देखेंगे कि बच्चे को आपने बात कैसे करना है, उसको नहलाना कैसे। जो पहले 2 हफ्ते होते हैं उसमें हम एडवाइस करते हैं कि एक तो पहला बात जो है पहले वो 24 आवर के बाद दे। दूसरा हम ये कहते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 बात काफी होते हैं। तीसरा जो बात का जो टाइम होता है वो आपका तकरीबन 10 मिनट काफी होता है। फिर ये है कि बात के लिए आपको सादा पानी चाहिए, जो नीम गर्म पानी है उसमें सोप की या साबुन की जरूरत नहीं है। और पहले 2 हफ्ते में आप बच्चे को जब तक उसकी जो नाड़ू है या जो बाली पटन का रस्सी है वो जब तक उतरी नहीं हो उतनी देर तक आप उसमें स्पंज बात करते हैं। कभी भी टाप पे बच्चे को नहीं करते। स्पंज बात ये होता है कि आप साफ सुथरा कपड़ा जो है पानी में भिगो के और उससे बच्चे को साफ करते हैं। फिर ये है कि चेहरे पे हमेशा आप उसको चेहरे पे पानी को 2-3 दफा पानी को उसके ऊपर से गुजारे। इसी तरह आप जो आपकी अपनी गर्दन का एरिया है उसको लाजमी तौर पे पानी से धोएं। और जेनिटेलिया जो होते हैं उसको भी हमेशा साफ करें। आंखों का जो जो पुतलियां होती हैं उनको बाहर वाला हिस्सा जो होता है उससे भी आपको उनको साफ आपको करना चाहिए। अब ये है कि बच्चे में जिल्द की केयर के लिए सोप की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अगर आपने कोई लेना भी सोप है तो वो ऐसा सोप लें जो बिल्कुल नरम हो, यानी हल्का हो और उसमें कोई खुशबूदार ना हो। फिर ये है कि अ, अगर आप सोप जो है वो किसी रैश या जो इची एरिया वहां लगाएंगे तो वो उसमें जो हीलिंग में आपको देर कर सकती है। इसलिए बेहतर यह है कि छोटे बच्चों में न्यू बार में आप साबुन का इस्तेमाल ना करें। अब तीसरा जब हम जो जिम के बारे में वो ये देखते हैं कि आपने हेयर जो है जो सर के बाल हैं कैसे धोना होता है और शैम्पू क्या का। यूजली हफ्ते में 1 या 2 दफा सर के बाल उनको आप शैम्पू कर सकते हैं। और उसमें भी ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें कि जो टीयर फ्री हो और बेबी जो शैम्पू हो। फिर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चे में कोई क्रेडल कैप या वहां पर सिकरियां बनी हुई है तो उसके लिए एक अलहदा का आपको वीडियो बनाएंगे।
अब हम डिस्कस करते हैं कि जो जो डायपर होता है या आपने उसको क्या करना। नैपी या डायपर जो होता है वो हमेशा बेड डायपर अगर सिर्फ उससे छोटा पेशाब किया हुआ है तो आप उसको डायपर को हटा लें और उसको वाइप करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पेशाब में जरासीम नहीं होते। लेकिन बच्चे ने पखाना किया है, पखाना जो होता है उसके अंदर जरासीम होते हैं, तो वो आपको जो विजिबल स्टूल है वो वाइप से साफ करें और फिर इसको पानी के साथ धोए। खास तौर पे जो आपकी स्क्रोटम है उसके जो नीचे एरिया होता है, यानी उसके नीचे जो स्क्रोटम के नीचे एरिया को लाजमी तौर पे धोएं। इसी तरह जो आपकी वेजाइनल एरिया है उसकी वेजाइनल लिप्स जो होती हैं उसको भी साफ करें। और हमेशा जब भी नैपी एरिया को साफ करें तो सामने से लेके पीछे वाले एरिया को साफ करें। अब बच्चों में स्किन प्रोडक्ट भी जिल्द पे लगाने की जरूरत नहीं होती, बस कोई भी आपको किसी किस्म के तेल की या आपकी ऑयल की या आपकी क्रीमों की जरूरत नहीं हो। अब मैं एक आखिरी टॉपिक ये है कि आप बच्चे के जो नाखन है उनको आपने कैसे क्लिप करना है। नाखन अमूमन अब कहते हैं कि जो हाथों के नाखन है वो एक हफ्ते में एक दफा क्लिप करें और जो पाँव के नाखन है वो 2 हफ्ते बाद करें। और वो कोशिश करें कि दो बंदे उसको एक बच्चे की उंगली को पकड़े और दूसरा उसको क्लिपर से नाक को काटे और कोशिश करें कि नीचे जिल्द को कोई नुकसान ना हो। और अगर खुदा ना खास्ता कोई जिल्द में ब्लीडिंग होती है तो 10 मिनट आप प्रेशर से आपको उसको कपड़े के प्रेशर रखे ब्लीडिंग रुक जाएगी। उम्मीद है हमारी जो कागज है आपको पसंद आई होगी। बच्चों की नार्मल बच्चों की जिल्द की केयर कैसे कर रहे हैं तो आप इससे मुस्तफीद होंगे। आपसे इल्तमास है हमारा जो चैनल है ये चैनल है, इसके लिए इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और ख़ास तौर पे बच्चों की माएँ जो है इसको ज़रूर। शुक्रिया।